वाकई में ये नतीजे में भी तब्दील होने जा रहा है? अब से ठीक 1 घंटे के बाद आप पहला रुझान देखेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेंगे। इंडिया टीवी पर आप सबसे तेज नतीजे देख पाएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ 13 राज्यों की 46 सीटों पर भी आज वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के नतीजे पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नजरें तो वायनाड पर भी हैं, जहां लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा जीत का परचम लहरा पाएंगी। राहुल गांधी ने यह सीट छोड़ी। ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जनादेश क्या कहता है, और इसी के साथ राजनीतिक मैदान में उनका डेब्यू भी तो है। यहीं से उनके आगे की राजनीतिक पारी बतौर सांसद शुरू होने जा रही है या नहीं, आज ये तय हो जाएगा। आपको अलग अलग सेंटर्स पर भी लेकर चलेंगे, जहां पर काउंटिंग की तैयारियों के साथ ही नेताओं की तैयारियों के बारे में भी विश्लेषण होगा। हमारे सहयोगी देवेंद्र भी इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। देवेंद्र, ये महाराष्ट्र का चुनाव सबसे कॉम्प्लेक्स चुनाव है। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, सिंबल बदल गया, दरारें आ गई और इसके बाद एक नए सिरे का गठबंधन, एक नए तरीके की लड़ाई दिखाई दे रही है। बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा विचित्र चुनाव। बिल्कुल मीनाक्षी, और आज के चुनावी नतीजे बहुत कुछ सेटल करने वाले हैं। ये सिर्फ ये सेटल नहीं करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सेटल होनी है। जैसा कि आपने बताया कि पार्टियां टूटी, नई पार्टियां बनी, नए क्लेम हुए कि असली कौन नकली कौन, धर्म युद्ध की बात की गई, वोट जिहाद की बात की हुई। तो इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक सरकार का गठन आज नहीं होना है, लेकिन बहुत सारे नैरेटिव का बनना, उस पर मुहर लगना और ध्वस्त होना भी आज होना है। और वो चीज़ें बड़ा दिलचस्प रहेगी, क्योंकि अभी तक आप देखें तो गठबंधन के दोनों पक्षों को ऐसा लग रहा है अंदर खाने भी कि हम जीत रहे हैं, और ये चीज़ वाकई बताती है कि कितना कुछ दिलचस्प है। क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन ऊपर चाहे जितना शोर हो, वोटर्स के नज़रिए से अगर आप देखें तो अपेक्षाकृत शांत रहा है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, एकमात्र मुद्दा जिसने पूरे स्टेट को कैरी किया हो, और वहां पर चीज़ें बहुत असमंजस वाली नजर आ रही है।